जब असंख्य हृदय एक ही भाव से प्रभु की आराधना में एकत्रित होते हैं और वही भावना जब तीर्थ यात्रा का रूप धारण करती है तो वह बन जाती है आत्मा को शुद्ध करने वाली दिव्य साधना। कुछ ऐसा ही नजारा था गिरनार यात्रा की अभूतपूर्व सफलता के बाद स्नेह प्रयास द्वारा आयोजित की गई अष्टापद महावंदना 2025 यात्रा का। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से उत्तराखंड राज्य के जिला रुद्रप्रयाग स्थित बद्रीनाथ तक इस यात्रा में देश देशांतर से उमड़ी श्रद्धा की यह अविरल धारा आत्मोन्नति और शुद्ध भावों के उत्कर्ष का अद्वितीय आध्यात्मिक संगम बन गई। कोलकाता से आरंभ हुई यह पावन यात्रा गुप्ती धाम, बड़गांव, तरुण धाम, हस्तिनापुर, देहरादून, मंसूरी, रुद्रप्रयाग, अष्टापद, बद्रीनाथ, हरिद्वार एवं बेहलना जी जैसे पवित्र क्षेत्रों से गुजरी, जहां प्रत्येक पड़ाव पर जैन उपासकों ने धर्म की प्रभावना करते हुए अपार पुण्य का संचय किया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस भव्य तीर्थ यात्रा का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां भक्ति में समग्र जैन अनुयायियों ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु की मंगल आरती की। आरती के उपरांत यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बैंड बाजों की मधुर ध्वनि पर झूमती थिरकती श्राविकाओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। स्वागत सम्मान के बाद विशिष्ट जनों ने तीर्थंकर भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर यात्रा को गति प्रदान की, तो वहीं इस पुनीत क्षण को झूमते थिरकते जिनेंद्र भक्त और भी भव्य बना रहे थे। से सुनाओ सुर ताल से सुनाओ सबको,
श्रृंखला में श्रद्धालुओं का यह समूह दिल्ली रेलवे स्टेशन से अन्य श्रद्धालुओं को जोड़ते हुए सर्वप्रथम प्रस्थान करता है राणा प्रताप बाग की ओर, जहां पहुंचकर जैन उपासकों ने प्रभु अभिषेक कर आचार्य भगवान की अति मनोरम प्रतिमा का दर्शन वंदन कर स्वयं को कृतार्थ किया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री विग्रहाय नमः। ओम नमो हरे भगवते श्रीमते पार्वती शंकराय द्वादशं प्रतिष्ठिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय। अगले चरण में भक्ति भाव को अंतर मन में समाये हुए जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर शास्त्र भेंट किए। तत्पश्चात भक्तों को पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। आरती प्रभु की जो गाए, कृपा वो प्रभु की है पाए। शरण उसे मिलती जिनवर की, नियम से प्राणी जो ध्याए। जपे जो नाम बने सबका, कृपा मिले जग विश्वेश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर। हमें अपनी बुद्धि के लिए, हमें अपने शरीर के लिए काबू में लेके चलने की आवश्यकता है। 1997 में जब बद्रीनाथ की यात्रा पर गया था, तो वहां के वातावरण सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि भक्ति ये मायना होता है भावपूर्ण अनुकरण। और डूब जाते हैं, उन्हें किसी बात का ख्याल नहीं रहता है। कैसे? भक्ति के माने हैं माधुर्य, भक्ति के मायने हैं शक्कर, और शक्कर के बिना मिठाई नहीं बनती। पूज्य गुरुवर के वचनामृत श्रवण करने के बाद यह यात्रा पहुंचती है अपने अगले तीर्थ स्थल अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव, जहां तीर्थ यात्री समवशरण के साथ तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन वंदन करने का परम सौभाग्य पाते हैं। इस अवसर पर यात्रियों को पूज्य गुरुमा की मंगलवाणी श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर कोई भाई को मारे तो भाई उसे बचाए,
जब भाई भाई को मारे उसे कौन बचाए, हाँ उसे कौन बचाए। इस प्रकार से समाज सेवा हो, पर का उपकार हो, इन्हीं भावनाओं के कारण उन्होंने यहाँ पर समझ लेना कि सन्मति सागर जी ने ही यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य करा है। पूरे देश में जहां भी स्यादवा शब्द है यानी सन्मति सागर है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि स्यादवद है क्या, स्यादवद कहते किसी हैं। आप लोग को पता है स्यादवद का अर्थ क्या है? स्यादवद का अर्थ अपेक्षाकृत कथन को स्यादवद कहते हैं। तीर्थंकरों की वाणी को स्यादवद कहते हैं। अब जैन उपासक पहुँचे अपने अगले तीर्थ स्थल तरुण सागरम धाम के दर्शन करने को, जहाँ सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्तों ने अंतर्मना आचार्य श्री के दर्शन वंदन करने के साथ अनन्य भक्ति भाव के साथ उनकी मंगल आरती की। प्रसन्न सागर जी गुरुदेव जिनके पावन दिव्य चरण कमलों में अष्ट कर्म देना धूपम निर्भावने साधना मोदरी तीर्थ हृदय चलते फिरते परमात्मा अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव जिनके पावन दिव्य चरण कमलों में जय माला गुणमा हरिओम निर्भावने। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाद यात्रियों का अगला पड़ाव था हस्तिनापुर, जहां सभी 13 द्वीप जिनालय पहुंचकर णमुकार मंत्र की स्तुति करने के साथ ही 13 द्वीप जिनालय के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। इस बीच भक्तों का यह समूह जम्बू द्वीप एवं अन्य जिनालयों का दर्शन कर आत्मिक शांति की अनुभूति करते हैं। हस्तिनापुर के बाद श्रद्धालुओं का ये समूह पहुंच चुका है अपने अगले पड़ाव यानी देहरादून। यहाँ भक्त जनों ने तीर्थंकर भगवान को अर्घ्य आदि अर्पित कर मंगल आरती की, तो वहीं गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के दर्शन लाभ लेने पर अर्घ्य आदि अर्पित कर उनकी मंगल वाणी श्रवण कर जीवनोपयोगी संदेश भी प्राप्त किए। चौधिया
यात्रा संत के आशीर्वाद से चलती है, वो दुर्गम भी हो तो भी भगवंत के पास तक आनी है। इसी श्रृंखला में बैंड बाजों की मधुर लहरियों पर झूमते थिरकते हुए भक्तगण अगले दिन पहुंचते हैं मंसूरी। इस स्थान पर जिनेंद्र उपासकों ने सर्वप्रथम प्रातः बेला में 3 लोक के स्वामी के दर्शन करने के साथ अभिषेक व शांति धारा की। इस दौरान मंसूरी की खूबसूरत वादियों ने सुंदरम दृश्य से इस यात्रा को और भी अलौकिक ऊर्जा से भर दिया। त्रिलोक महीव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परवंदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अस्माकं श्रीमान इस अवसर पर स्नेह प्रयास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों का अभिनय व तीर्थ यात्रियों का भक्ति नृत्य देखते ही बन रहा था। इस बीच भक्त जनों का आदर सत्कार भी किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है सुर संगीत की मधुर लहरियां, गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। अगले दिन भक्त पहुंचते हैं गढ़वाल क्षेत्र के श्री ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर, जिसके बाद जिनेंद्र भक्त तीर्थंकर भगवान की आरती कर मंगल भावना भाते हैं। इस अवसर पर स्नेह प्रयास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ होता है, जहां भक्तगणों को नृत्य एवं बालक बालिकाओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का सुनहरा अवसर मिलता है।
महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ। फोटो ले लो इन सब की, फोटो उतार लो इन लोगों की। सब रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए। हम तो इसमें प्रयास के दीवाने हैं, हमें तो इस टीम का साथ चाहिए। स्नेह स्नेह स्नेह, प्रयास प्रयास प्रयास। प्रभु भक्ति में लीन यह यात्रा निकलती है अपने अहम तीर्थ स्थल अष्टापद की ओर, जहां बस में भक्ति भजनों का आनंद लेते हुए भक्त अष्टापद पहुंचकर प्रभु को नमन वंदन करते हैं। प्रभु की इस पावन यात्रा में भीड़ जुटी है अति भारी। धर्म की इस यात्रा में आकर धन्य हो रहे नर नारी, धन्य हो रहे नर नारी। बद्रीनाथ वाले बाबा की सर गजमारिम, सर वसमारिम, सर घोमारिम, सर महिष्मारिम, सर अजमारिम, सर धान्यमारिम, सर वृक्षमारिम, सर घुलमारिम, सर पत्रमारिम, सर पुष्पमारिम, सर भरुमारिम, सर राष्ट्रमारिम, सर वेतासज्ञ बयानी, सर वेदनियम, सर मोहिनियम, सर वस्मारिम, सर कर्माष्टिका। इस अवसर पर श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर कलश स्थापना करने के साथ श्रीफल आदि अर्पित किए, तो वहीं प्रभु को अर्घ्य अर्पित कर कषायों का शमन भी किया। स्वस्ति स्वस्ति श्रीमन्तं प्रभातं श्रवन्तं मधु श्रवन्तो प्रभतं श्रवन्तं अक्षिति संवासि मादानि साच स्वस्ति क्रियासु परमेश्वरोऽहम् पद प्राप्त है महार्घं निर्मामति पुष्पं निर्मामति। ओम ह्रीं श्रीं विषप्राचीनंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यं निर्मामति, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यं निर्मामति स्वाहा, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यं निर्मामति स्वाहा। यात्रा के अगले चरण में भक्तों ने मंगल दीपों को प्रज्वलित कर श्रद्धा पूर्वक तीर्थंकर भगवान की मंगल आरती की। तत्पश्चात जैन उपासकों ने भक्तांबर का पाठ भी किया। मंगल दीपक हाथ में
शिव बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः दीप प्रज्वलं करोमि सर्व परिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः दीप प्रज्वलं करोमि यथा तव विभूति प्राप्तिभ्यो नमः दीप प्रज्वलं करोमि इसके बाद स्नेह प्रयास द्वारा विभिन्न खेलों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जहां श्रावक श्राविकाओं एवं बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। पद की वंदना करने के बाद प्रभु भक्ति में मग्न श्रद्धालु पहुँचे हर की पौड़ी हरिद्वार, जहां उन्हें मां गंगा जी की महाआरती में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य मिला। हर की पैड़ी हरिद्वार के बाद यह यात्रा पहुंचती है योग गुरु बाबा रामदेव के शिविर में। योग आसनों आदि को सीखने के साथ ही जिनेंद्र भक्तों को योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा महत्वपूर्ण विषयों में दिए जा रहे महत्वपूर्ण वचन सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। नहीं, ये तो हमारी परंपरा है ना, ये सारी परंपरा तपस्या की है। तो ऐसी ही तपस्या में, ऐसी ही सनातन शाश्वत सत्यों में, जैन तत्व में, वेद तत्व में एक बात, इसमें कोई भेद नहीं, एकम सद्विप्राह बहुधा भवन्ति है। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय अंतर्मना पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से, पूज्य सौरभ सागर जी महाराज जी, पूज्य गोपी सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे सब ये योगी आत्मा यहाँ पर आए हैं। और हमारी श्रद्धा मई मीनू जैन जी, सुनीता जैन जी और अरविंद जैन जी, सौरभ जैन जी इधर मंच पर भी आ जाएंगे। एक बार इनका जोरदार आगे देखो, किसी भी एक तत्व का संयोजन करने का सौभाग्य मिले, सेवा हमारा सौभाग्य है। इसी श्रृंखला में सभी यात्रियों ने भगवान के दर्शन, वंदन व आराधना के साथ इस दिव्य यात्रा को पूर्ण किया।
जैन धर्म की यात्रा है ये, निकल रही है शान से। भक्त चले हैं मिलकर सारे, मिलने जिन भगवान से। जैन धर्म की यात्रा है ये, निकल रही। में यहाँ पर दिल्ली से शामिल हुए और स्नेह प्रयास का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, उन्हें साधुवाद, पूरी महिला शक्ति को धन्यवाद कि इन्होंने ऐसा प्रयास किया और सभी को इस अष्टापद यात्रा में शामिल करने का जो पुण्य अर्जन किया है। और बाकी सभी यात्रियों को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस यात्रा में शामिल होकर के अपना परमार्थ सिद्ध किया है। और ऐसी यात्रा हमेशा होती रहनी चाहिए। जो भी ग्रुप आए, मैं समझता हूँ कि ऐसी यात्रा दोबारा इस प्रकार का जो रिकॉर्ड बना है वो मुश्किल है। जिस प्रकार से महिला शक्ति ने ये यात्रा स्नेह से भरा आपका हर प्रयास बना हमारे जीवन का उज्जवल प्रकाश। अष्टापद यात्रा का सुंदर आयोजन, आपकी निष्ठा से हुआ मंगलमय सूजन। सारी व्यवस्था है अनुपम, यह स्नेह का प्रयास का है करम। हर क्षण में दिखा समर्पण और धर्म। संगठन ने जो सेतु बनाया प्रेम का, वह जोड़ गया हमें आध्यात्मिक क्षेम का। कृतज्ञ हैं हम इस अनुपम अवसर के लिए। धन्यवाद स्नेह प्रयास, आपके इस सुंदर प्रयास के लिए। बहुत ही दिन से मन था कि अष्टापद की यात्रा पे जाएं, पर संजोग ऐसा था कि बाबा ने हमें बुलाया ही नहीं। अचानक से मैसेज आया कि स्नेह प्रयास हमें अष्टापद की यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत ही हाँ कर दी। और फिर बाद में बहुत सारे ऐसे पल आए जब कि सोचा कि क्या पता जाएं कि नहीं जाएं। बहुत सी मुश्किलें सामने आ रही थी, लेकिन हमने अपना मन एकदम भी विचलित नहीं किया। और आपको क्या बताएं, ऐसी यात्रा हुई है जिससे कि मन प्रसन्न हो गया है, गदगद हो गया है। अब हम चाहते हैं कि स्नेह प्रयास इसी तरह हमें यात्रा कराते रहें और हम सब मिलकर के उनके साथ यात्रा पे जाएं। मैं स्नेह प्रयास की टीम की तरफ से मैं सभी यात्रीगण को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारा हर कदम कदम पर सहयोग दिया और साथ दिया। हमने उन्हें सुबह 4:30 बजे भी उठाया तो वो सुबह 4:30 बजे उठे। हमने उन्हें बोला कि आप लोगों को बस का सफ़र 12 घंटे का तय करना है, उन्होंने वो भी किया। इसीलिए उनका हर साथ के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं सुमित भैया और उनकी इवेंट टीम का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और उनसे भी बढ़कर हमारी स्नेह प्रयास टीम जो कदम से कदम बढ़कर आगे चलती रही साथ में, और उन्होंने इतना अच्छा साथ देके हमारी इस यात्रा को बहुत अविस्मरणीय बना दिया। एक बार उन सब के लिए भी जोरदार तालियां और धन्यवाद। स्नेह प्रयास की ओर से मैं आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। यात्रा कठिन थी, मन में बहुत भय था, लेकिन ठान लिया था करना है। तो हमारा प्रकृति ने भी साथ दिया, परमात्मा ने भी साथ दिया, गुरुओं ने भी आशीर्वाद दिया, और सबसे ज़्यादा मेरी कोर कमेटी ने पूरा सपोर्ट किया। हम सब ने मिलकर इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश की। इस दौरान अगर हमसे कहीं भी भूल चूक हुई हो तो हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। प्रोग्राम करना आसान नहीं होता, उसको करने के लिए सहयोग, अकेले कोई काम नहीं होता, सहयोग से होता है। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी हमारे अरविंद भैया को। जब जब हम लोग डगमगाए, जब जब हम लोग रुके, तब उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट किया। उसके साथ हमारे सौरभ भैया और हमारे अरविंद भैया, एक बार अभय भैया, सभी ने पूरा सहयोग दिया। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं सुनीता बड़जात्या स्नेह प्रयास से। अभी हम लोगों ने अष्टापद यात्रा का वंदना करके आया, बहुत अच्छा से निर्विघ्न यात्रा हो गई और सभी यात्रियों ने हमें बहुत सहयोग दिया। ये यात्रा सभी के साथ से और निर्विघ्न सभी यात्रा हो गई। इसी के लिए मैं सभी यात्रियों से अनुमोदना करती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ। अष्टापद यात्रा हमारे लिए बहुत ही सुखद रही और ये हमारे लिए 7वां अजूबा है। इतनी दुर्गम रास्ता से हम लोग होते हुए बहुत ही सफल तरीके से हम लोगों ने यात्रा की, बहुत ही आनंद आया, सभी ने मज़ा किया और सभी स्वस्थ हैं। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मेरी दिली बहुत ही तमन्ना थी कि अष्टापद की यात्रा करें। मेरे पैरों की इतनी तकलीफ होने के बाद भी
मैं ये यात्रा करने के लिए अपने तकलीफ़ झेलते रहा कि ये यात्रा मेरे को करनी है, क्योंकि मैं इसके पहले स्नेह प्रयास के द्वारा जो गिरनार की यात्रा थी वो मेरे से छूट गई थी। उसको याद में रखते उनने जो जिस तरह ये प्रोग्राम किया था उसको यादगार बनाने के लिए तकलीफ़ झेलता रहा। और ये अष्टापाद की यात्रा के लिए मैं अपने मन को बड़ा मजबूत करते हुए और अपने इच्छा अनुसार वंदना करके बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तहे दिल से स्नेह प्रयास के पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ और गुरुजनों को जो आशीर्वाद अपने साथ था वो निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसके लिए मैं गुरुजनों को तहे दिल से वंदन नमस्तु करता हूँ। सबको जय जिनेंद्र। मैं सुनील कुमार दगड़ा कैलकाटा से हैं। सबसे पहले मैं सभी यात्रियों को जय जिनेंद्र बोलता हूँ और हमारे जितने भी फोटोग्राफर हो, चाहे हमारे इवेंट वाले हो, विशेषकर हमारे राहुल जी, सुमित जी और इनके जो इवेंट वाले हैं, इनको बहुत बहुत बधाई है जिन्होंने इतनी यात्रियों की सेवा कर करके इन्होंने अपना पुण्य, इन्होंने भी पुण्य कमाया और हम लोगों को भी इनकी सेवा का बहुत पता है। इनके विशेषकर इनके बहुत हम लोग आभारी हैं कि जिन्होंने इतनी सेवा दे करके किसी यात्रियों को तकलीफ नहीं होने दी। सभी स्नेह प्रयास के अष्टापद के यात्रियों को जय जिनेंद्र। आज हम लोगों की यह अद्भुत यात्रा पूर्ण हुई। प्रभु के आशीर्वाद से तथा साधु संतों के भी आशीर्वाद से यह हमारी यात्रा बिना किसी कष्ट के और कोई भी तरह की हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बिना ये प्राकृतिक आपदा के हमने यह यात्रा पूर्ण किया और हम लोगों ने बहुत से मुनि साधु संतों नए तीर्थ क्षेत्रों का वंदना किया, दर्शन किए। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए स्नेह प्रयास के सभी सदस्यों को और मैनेजमेंट को धन्यवाद देते हैं।